ये क्वेश्चन क्लास 12 के पेपर में आ सकते हैं 20 ऑब्जेक्टिव में से, ठीक है। इनमें से कोई भी फंस सकता है। पहला क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = F/Q, क्यू नॉट, ठीक है। और यूनिट इसकी क्या होती है, एफ फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, क्यू नॉट की कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, F=K Q1Q2/r²। के की वैल्यू होती है F=1/4π, के की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1Q2/r²। ये Q1Q2/r² सेम रहा, तो के की जगह बस 1/4πε0 रख दिया। ये दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आ सकता है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। के जो है यहाँ के है क्या, के इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब के की वैल्यू क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। के की दो वैल्यू होती हैं, एक तो होती है 1/4πε0 और ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। उसकी के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर रहता है, कूलम का स्क्वायर नीचे रहता है, ये याद रखिएगा। अभी उल्टा होगा थोड़ा आगे। अब देखिए रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, ये क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कूलम का स्क्वायर ऊपर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे है। यहाँ पे क्या था, के की वैल्यू में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखिए कि खाली इतनी यूनिट भी पूछ सकता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में 8.85 10⁻⁻12 होता है, और कूलम का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नीचे, ये डॉट का मतलब इंटू है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, P = Q × 2L भी होता है, या P = Q × D भी लिख सकते हैं। Q की वैल्यू यूनिट होगी कूलम और D की यूनिट होगी डिस्टेंस मीटर होगी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट ये पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, लता LTA, ठीक है। अच्छा ये लता आया कैसे, तो किसका डायमेंशन, डाइपोल मोमेंट का हमने बताया। डाइपोल मोमेंट को P से शो करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q × D या Q × 2L। Q = IT होता है फॉर्मूला, है ना, I × T करंट टू टाइम, और D या लेंथ है ना। तो I की यूनिट एम्पेयर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, एम्पेयर इंटू सेकंड इंटू मीटर। और डायमेंशन लिखना है तो करंट के लिए एम्पेयर यूनिट है, एम्पेयर के लिए डायमेंशन एम्पेयर होती है, A होती है। टाइम की डायमेंशन T होती है, यूनिट सेकंड होती है, लेकिन टाइम की डायमेंशन T से टाइम, T से T। लेंथ की डायमेंशन, लेंथ की यूनिट तो मीटर होती है, लेकिन लेंथ की डायमेंशन L ही होती है, अटल को LTA लिख दो, लता। तो ये लता ऐसे आया, आपको लता दिख रहा होगा यहाँ पे, LTA लता, डाइपोल मोमेंट वाला, ये इंपॉर्टेंट है लता, ठीक है। लता LTA या TLA या अटल कुछ भी लिख के आ सकता है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। एक्साइल भी पढ़ सकते हैं, एक्सियल पढ़िएगा। एक्सियल पोजीशन या एक्सियल पोजीशन लिख के आए, या एंड ऑन पोजीशन, ये दोनों बात एक ही है। इसका मतलब होता है एक लाइन पे, एक एक्सिस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन पे, ये आपको याद रखना है। ये होती है 1/4πε0 2p/r³, 2p/r³ होती है, यहाँ पे 3 कर लिएगा, ठीक है। या k 2p/r³, ये जो k है 1/4πε0 है, इसे यहाँ k लिख लिया, और 2p/r³, क्यू माने पावर 3, यहाँ भी पावर 3 कर लिएगा, ठीक है। उसके बाद है ई इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन, ये था एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। अगर आए इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन, ये दोनों बात एक ही हैं। इक्वेटोरियल मतलब ट्रायंगल बना के सेंटर से लिया जाता है ऊपर, ठीक है। इक्वेटोरियल या ब्रॉड ऑन पोजीशन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछा जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p/r³। यहाँ 2p/r³ था, 2 हटाना है, p/r³, r की पावर 3, ठीक है, p/r³